ओम श्री गणेशाय नमः। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन विशेष रूप से माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा अर्चना करने का नियम है। माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ षोडशी को त्रिपुर सुंदरी, ललिता और राजेश्वरी भी कहा जाता है। माना जाता है कि माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी को 10 महाविद्याओं में से तीसरी विद्या बताया गया है। कहा जाता है कि माँ त्रिपुर सुंदरी तीनों लोकों में सबसे सुंदर है। शास्त्रों के अनुसार इन्हें माँ पार्वती के प्रतिनिधित्व करने वाली देवी माना जाता है। इन्हें तांत्रिक पार्वती भी कहा जाता है। माँ त्रिपुर सुंदरी सभी कर्मों का बहुत शीघ्र फल प्रदान करने वाली देवी है। माँ त्रिपुर सुंदरी 16 कलाओं से युक्त है और इनकी पूजा करने से सभी कर्मों का बहुत शीघ्र फल प्रदान करती है। गुप्त नवरात्रि में माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर सफेद रंग के वस्त्र धारण कर ले। उसके बाद एक चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर ले और उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे। इसके बाद चौकी पर सफेद रंग का कपड़ा बिछाकर माँ त्रिपुर सुंदरी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करे। इसके बाद माँ त्रिपुर सुंदरी को कुमकुम लगाए और उन्हें अक्षत, फल फूल चढ़ाए। इसके बाद माँ को दूध से बनी मिठाई या खीर का भोग लगाकर सच्चे मन से माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा अर्चना करें। साथ ही ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और कथा पढ़ने के बाद आरती करें। पूजा पूरी होने के बाद छोटी कन्याओं को प्रसाद दें। देवी त्रिपुर सुंदरी अनुपम सौंदर्य, भक्तों को अभय प्रदान करने वाली, यौवन युक्त और तीनों लोकों में विराजमान है और उन्हें कई नामों से जाना जाता है। इन्हें राज राजेश्वरी, बाला, ललिता, मीनाक्षी, कामाक्षी, सताक्षी, कामेश्वरी कहा जाता है। अपनी सुंदरता और मोहकता से देवासुर संग्राम में असुरों को भस्म कर लिया था। कहते हैं कि त्रिपुर सुंदरी की आराधना करने वाले भक्तों को लौकिक और पारलौकिक शक्तियां प्राप्त होती है। देवी पुराण में माता की बहुत सी शक्तियों के बारे में बात की गई है। यह सिर्फ तंत्र साधना के लिए नहीं बल्कि सुंदर रूप के लिए भी विख्यात जानी जाती है। देवी त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे हुए सदाशिव के नाभि से निर्गत कमल आसन पर विराजमान है। चतुर्भुजी भुजाओं में देवी के पास अंकुश, धनुष और बाण है। देवी के आसन को ब्रह्मा, विष्णु, शिव और यमराज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। देवी 3 नेत्रों से युक्त और मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण करती है। देवी त्रिपुर सुंदरी अपने भक्तों की हर प्रकार की मनोकामना को पूरी करती है, उनकी हर विपत्ति को दूर करती है और उन्हें अभय प्रदान करती है। कहा जाता है कि देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से आत्मिक बल, यश और कृति की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी त्रिपुर सुंदरी की उत्पत्ति का रहस्य सती वियोग के पश्चात भगवान शिव सर्वदा ध्यान मग्न रहते थे। उन्होंने अपने संपूर्ण कर्म का परित्याग कर दिया था, जिसके कारण तीनों लोकों के संचालन में व्याधि उत्पन्न हो रही थी। उधर तारकासुर ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु शिव के पुत्र द्वारा ही होगी। समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति देवी को कैलाश भेजा। कामदेव ने कुसुम सर नामक मोहिनी बाण से भगवान शिव पर प्रहार किया। परिणाम स्वरूप शिव जी का ध्यान भंग हो गया। देखते ही देखते भगवान शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोध अग्नि ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति द्वारा अत्यंत दारुण विलाप करने पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनः द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म धारण करने का वरदान दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सभी देवताओं और रति के जाने के पश्चात भगवान शिव के एक गण द्वारा कामदेव के भस्म से मूर्ति निर्मित की गई और उस निर्मित मूर्ति से एक पुरुष पैदा हुआ। उस पुरुष ने भगवान शिव की स्तुति करी। भगवान शिव के द्वारा उस पुरुष का नाम भांड रखा गया। शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भांड तमोगुण संपन्न था और वह धीरे धीरे तीनों लोकों पर भयंकर उत्पात मचाने लगा। देवराज इंद्र के राज्य के सामने देवराज इंद्र के राज्य के समान ही भांडासुर ने स्वर्ग जैसे राज्य का निर्माण किया
तथा राज करने लगा। तदंतर भांडासुर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर देवराज इंद्र और स्वयं राज्य को चारों ओर से घेर लिया। भयभीत इंद्र नारद मुनि की शरण में गए और इस समस्या से निवारण का उपाय पूछा। देवर्षि नारद ने आद्या शक्ति की यथाविधि अपने रक्त तथा मांस से आराधना करने की परामर्श दिया। देवराज इंद्र ने देवी की आराधना की और देवी ने त्रिपुर सुंदरी स्वरूप से प्रकट हो भांडासुर वध कर देवराज पर कृपा की और समस्त देवताओं को भय मुक्त किया।